अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आस्क एंड हाजिर चैनल। आई एम रज़ा नकवी। आज एक बार फिर हम जर्नल एंट्रीज़ पास करेंगे। आज की जो ट्रांजैक्शंस मैं करवाऊंगा उसके अंदर मैंने एसेट्स को फोकस किया है। एसेट्स की ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहली ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। मिस्टर अली ओपन अ बैंक अकाउंट विद 5000। मिस्टर अली ने बैंक अकाउंट ओपन किया है 5000। बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड के ऊपर आता है, जबकि कैश हमारे पास से चला गया, बैंक के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, तो बैंक को हमने डेबिट साइड के ऊपर मेंशन किया और कैश हमारे पास से गया तो कैश को हमने क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिया। और आखिर के अंदर हमने नरेशन लिखी, मिस्टर अली ओपन अ बैंक अकाउंट। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। परचेज्ड गुड्स ऑन कैश ₹60,000 and paid in cash 20,000 and remaining amount paid by check। यानी परचेज की है गुड्स 60,000 की और कैश के अंदर पेमेंट की है 20,000 रुपीज़ और रिमेनिंग जो है वो बाय चेक किया है। तो सबसे पहले परचेज़ यानी परचेज़ किए हैं गुड्स, तो हमने सबसे पहले लिखा परचेज़ गुड्स और उसके सामने उसका टोटल अमाउंट यानी कि 60,000 रुपीज़ मेंशन कर दिए। उसके बाद कैश हमारे पास से चला गया तो कैश क्रेडिट साइड के ऊपर हमने मेंशन कर दिया 20,000 रुपीज़ और उसके बाद ये कह रहा है कि रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय चेक। जो रिमेनिंग अमाउंट था यानी कि 60,000 के अंदर से 20,000 दे दिए तो 40,000 रिमेनिंग बचा, वो हमने चेक के थ्रू पेमेंट की। तो हमने नीचे लिखा बैंक, क्योंकि ये अमाउंट बैंक से डिडक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा परचेज गुड्स 60,000 और कैश और बैंक हमारे पास से चला गया तो हमने क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिया। और आखिर के अंदर हमने नरेशन लिखी परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक एंड कैश। आइए थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। पेड एडवांस 6 मंथ रेंट ₹60,000 टू मिस्टर रविश, 20,000 इन कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक। यानी हमने 6 मंथ का एडवांस रेंट पे कर दिया। यहाँ पे हम रेंट की बात कर रहे हैं, हमने रेंट पे किया तो हमने लिखा प्रीपेड रेंट। कितना पे किया? 60,000। हमने डेबिट साइड के ऊपर लिख दिया और हमने 60,000 डेबिट साइड के ऊपर लिख दिया और कैश और बैंक हमारे पास से चले गए। कैश हमने 20,000 रुपीज़ दिए थे, वो हमने क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दिए कैश के सामने, और बैंक के सामने हमने 40,000 लिख दिए, क्योंकि 60,000 में से 20,000 गए तो 40,000 रिमेनिंग बचे, जो कि बाय चेक हमने पे किए थे, जो कि बैंक से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएंगे। तो हमने बैंक के सामने 40,000 मेंशन कर दिए। और आखिर में नरेशन। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही ख़ास ट्रांजैक्शन है और हो सकता है इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। डिनर सेट was purchased dated July 10, 2020 from H&B 70,000 and now return defected item ₹10,000। हमने परचेज़ किए थे डिनर सेट्स। कब परचेज़ किए थे? 10 जुलाई को। कितने के? 70,000 रुपीज़ के। अब ये क्या कह रहा है? एंड नाउ रिटर्न डिफेक्टेड आइटम ₹10,000। इस वक्त हम रिटर्न कर रहे हैं उसको डिफेक्टेड आइटम्स, यानी ये कह लीजिए कि उसने जो डिनर सेट हमें 70,000 के दिए थे, जब हमने डब्बा खोला तो वो टूटे हुए निकले, तो वो डिफेक्टेड आइटम या चटके हुए निकले, तो वो डिफेक्टेड आइटम जो हैं वो हम वापस कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ के। तो उसकी मद में उसने हमें कैश दिया, तो कैश एसेट है, एसेट डेबिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिया और हमारे पास से क्या चला गया? डिनर सेट। तो डिनर सेट हमने लिखा और क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिया। इस ट्रांजैक्शन के अंदर या इस जैसी बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो काइंडली पहले ट्रांजैक्शन को सही तरह से पढ़ें, उसके बाद उसकी एंट्री पास करें, ताकि आपको पेपर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आइए लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। परचेज्ड 10 डजन शर्ट्स 1 डजन ₹5,000 and 100 dozen
handkerchiefs 1 dozen rupees 500, paid half payment by check and remaining in cash। इस ट्रांजैक्शन को बहुत गौर से समझिए और फिर इस ट्रांजैक्शन को हम पास करते हैं। परचेज़ किया है 10 दर्जन शर्ट्स और 1 दर्जन शर्ट की कीमत है 5000 रुपीज़। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शर्ट्स और इसको कैलकुलेट करेंगे। 10 डज़न को मल्टीप्लाई करेंगे 5000 रुपीज़ से तो आपके पास आ जाएगा 50,000 रुपीज़। नीचे मैंने वर्किंग मेंशन कर दी है आप लोगों की आसानी के लिए। 10 डज़न को 5000 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास फिगर आ गया 50,000 रुपीज़। आपने शर्ट्स लिखा और डेबिट साइड के ऊपर उसका अमाउंट मेंशन कर दिया। सेकंड लाइन में आ जाइए 100 डज़न हैंडकरचीफ्स 1 डज़न रुपीज़ 500। सिंपल 100 डज़न को मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 से तो आपके पास 100 डज़न का टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो आपने हैंडकरचीफ लिखा और उसका टोटल अमाउंट बन गया 50,000 रुपीज़। आपने हैंडकरचीफ के आगे 50,000 रुपीज़ मेंशन कर दिए। ये दोनों चीज़ें हमारे पास आई थी, एसेट थे, इस वजह से हमने इसको डेबिट साइड के ऊपर मेंशन किया। हमारे पास से गया क्या, कैश और चेक। कैश कितने का गया 50,000 रुपीज़ का, यानी कि हाफ़ पेमेंट की बात कर रहा है वो। तो टोटल हमारी पेमेंट जो हुई है वो 1 लाख रुपीज़ हुई है। तो 50,000 रुपीज़ मैंने कैश के सामने लिख दिए और बैंक के थ्रू जो अमाउंट गया वो था 50,000। तो मैंने दोनों अमाउंट्स को क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिया। और आखिर के अंदर नरेशन, परचेज शर्ट्स एंड हैंडकरचीफ्स, पेमेंट बाय चेक एंड कैश। होपफुली ये ट्रांजैक्शन आपकी समझ में आई होंगी। अगर इन ट्रांजैक्शंस के अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करें, या अगर आप इंटरनेट से या बुक से या कहीं से भी कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा उस ट्रांजैक्शन की वीडियो को अपने चैनल के ऊपर जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।